नमस्कार मित्रों, गोलचक्कर की यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन इकोनॉमी का क्लास रेगुलर चल रहा है बाबू। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछला वाला क्लास देखने के बाद ही ये क्लास आप देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पॉलिटी का सब्जेक्ट आपका रेगुलर चल रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, ऐसे ही इकोनॉमी का टॉपिक जो आपका स्टार्ट किया गया है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उसकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। आपके पेट के एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, एसएससी के सारे एग्जामों के लिए और रेलवे के सारे एग्जामों के लिए अगर आपको इकोनॉमी चाहिए, अगर आपको इकोनॉमी बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है तो आप कॉपी और पेन जरूर से जरूर लेकर के बैठिएगा। आज का जो आपका क्लास होगा उस सूचकांकों पर बेस होगा। इस सूचकांकों में हम मानव विकास सूचकांक को देखेंगे, सूचकांकों में हम वैश्विक गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक को देखेंगे, वैश्विक खुशहाली सूचकांक को देखेंगे और इसके अलावा भ्रष्टाचार सूचकांकों को देखेंगे। तो जितना भी सूचकांक है और उसमें यूएनडीपी की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक को जारी करने में यूएनडीपी का बहुत बहुत बहुमूल्य योगदान है। तो एक तो जान ले कि थोड़ा सा यूएनडीपी होता क्या है ना, एक किन क्षेत्रों के लिए काम करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, एक किन चीजों के लिए काम करता है। तो समझना जरा, यूएनडीपी से लेकर के क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। बहुत एकदम आराम आराम से सुनिएगा, ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अगर मैं कहूं कि साहब इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपने बताना है कि साहब ये 1965 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था बाबू? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगर मैं कहूं कि इसका मुख्यालय कहां है, तो आपने बताना है कि साहब इसका मुख्यालय जो है वो यूएस के जो है न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और समझना जरा, ये जो है क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। क्या? संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का क्या है? एक नेटवर्क है। और इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए उसकी नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं और संस्थागत क्षमताओं को जो है विकसित करने और लचीलापन बनाने का जो है, बनाने में क्या करता है? मददगार होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो है ये एक प्रकार की संस्था है यूएनडीपी, जिसको हम जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत कई क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। एक तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन और शांति व्यवस्था को स्थापित करने पर जो है प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा है जलवायु तथा आपदा प्रबंधन, इसको प्राथमिकता दी जाती है। लैंगिक समानता पर प्राथमिकता दी जाती है और आपदा प्रक्रिया तथा डेवलपमेंट मतलब कि विकास को लेकर के प्राथमिकता दी जाती है। तो ये यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। गरीबी उन्मूलन तथा असमानताओं को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में ये यूएनडीपी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। 70 देशों में एक काम कर रहा है। और किन किन क्षेत्रों को ये चुनता है? सतत विकास को चुनता है, जहां पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति तथा शांति व्यवस्था को स्थापित करने की बात होती है वहां पर ये काम करता है। जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन को लेकर के, लैंगिक समानता, आपदा प्रक्रिया और विकास को लेकर के एक काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यूएनडीपी के बारे में अगर कुछ बोलना हो, बताना हो, किसी से डिस्कस करना हो तो आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। आना जरा नेक्स्ट, यहां पर देखिए जरा, एक सूचकांक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पहले क्या है कि हम जैसे मानव विकास सूचकांक पढ़ेंगे ना, तो 2025 का डायरेक्टली नहीं पढ़ लेंगे, 26 का नहीं आया है, अभी 25 का आया है, ठीक है ना। एकदम हम लेटेस्ट डाटा पढ़ेंगे, एकदम लेटेस्ट सूचकांक पढ़ेंगे, ताकि जब आपका एग्जाम हो, अगर क्वेश्चन आता है तो आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। एक चीज समझना जरा, मानव विकास सूचकांक से पहले पढ़ने से पहले ये पढ़ लेते हैं कि इसको विकसित कैसे किया गया, कितने आयामों पर यह जारी किया जाता है, इसको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन इसको जारी करता है, ठीक है ना। और इसके विकास में क्या बार जो है कौन से अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा। तो अगर मैं कहूं कि जो मानव विकास सूचकांक है ये जो है एचडीआई है। क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कहते हैं, एचडीआई। इसकी उत्पत्ति और संरचना को लेकर के थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे। यहां पर देखिए जरा, प्रतिपादन, इसका जो प्रतिपादन है ये कब किया गया था? 1990 में। कब किया गया बाबू? 1990 में इसका प्रतिपादन किया गया। 1990 में यूएनडीपी, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको हमने कहा। तो यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक, ये कहां के अर्थशास्त्री हैं? तो ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। इनको ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मानव विकास के सूचकांक के विकास में किन अर्थशास्त्रियों का प्रमुख योगदान रहा। तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक। क्या नाम है? महबूब उल हक, इनका योगदान था। फिर उसके बाद जो है हमारे देश के प्रमुख कल्याणकारी
अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इनका योगदान बहुत जबरदस्त रहा, ठीक है ना। ये भारत के हैं तथा इनके जो है सहयोगियों ने इसको विकसित किया। किसका प्रतिपादन? ये जो मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन है वो जो है 1990 में यूएनडीपी से जुड़े हुए दो अर्थशास्त्री, प्रमुख तौर पर एक महबूब उल हक थे जो पाकिस्तान के थे और दूसरे भारत के कल्याणकारी अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, दोनों ने मिलकर के जो है कहीं न कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को विकसित किया। क्लियर? चलिए आते हैं, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि तीन चीजें दिखाई पड़ रही होंगी। एक जीवन प्रत्याशा आपको दिखाई पड़ रही होगी, दूसरा आपको एजुकेशन या शिक्षा दिखाई पड़ रही होगी और तीसरा आपको आय दिखाई पड़ रही होगी। मतलब कि ये तीन आयामों पर जारी किया जाता है। ये कितने आयामों पर जारी किया जाता है? तो आपने बताना है कि साहब ये तीन आयामों पर जारी किया जाता है। पहला है जीवन प्रत्याशा, क्या है बाबू? जीवन प्रत्याशा। दूसरा है शिक्षा, तीसरा है आय। तो ये तीन आयामों पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने आयामों पर जारी किया जाता है, तो आपने बताना है कि साहब तीन आयामों पर जारी किया जाता है। उच्चतम, अभी समझना जरा, ये जो है जो मानव विकास सूचकांक होता है ये 0.1 से लेकर के जो है 1 तक होता है। क्या? 0.1 से ऐसे जाएगा, 0.1 जाएगा, 0.2 जाएगा, 0.3 जाएगा, ऐसे ऐसे 1 तक जाता है। तो जो 0.1 के करीब देश होते हैं ये सबसे निम्न मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में आते हैं। जो 1 की तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये उच्च मानव विकास की श्रेणी में आने वाले देश होंगे, ठीक है ना। अभी हम क्लियर यहां पर करेंगे। अब एक चीज समझना जरा, थोड़ा सा यहां पर पढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है कि उच्चतम मान जो है कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। मतलब कि जब 0.1 से स्टार्ट होता है 0.2 0.3 तो ए 1 तक जाता है। 1 के करीब होने वाले जितने भी देश होंगे बहुत अच्छी कंडीशंस में होंगे, ठीक है ना। नोट क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक जो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इस बात पर जोर देता है कि किसी देश के विकास का आकलन करने के लिए वहां के लोगों तथा उनकी क्षमताओं को अंतिम मानदंड माना जाना चाहिए, ना कि केवल आर्थिक विकास को मानदंड माना जाना। मतलब कि ये कह रहा है कि भैया अगर मानव विकास सूचकांक वहां का बेहतर है तो मान के चलिए कि वो देश अच्छी पोजीशंस पर है। अगर वहां का मानव विकास सूचकांक अच्छा नहीं है, अगर उस देश के पास केवल केवल पैसा है, तो पैसे के आधार पर, आर्थिक विकास के आधार पर सारे पैमाने सिद्ध नहीं हो जाते, ठीक है ना। तो ये आपको एचडीआई मतलब कि देशों के जो है बीच तुलना करने में बड़ा आसान होता है। दूसरा यहां पर कह रहा है कि भैया जो एचडीआई होता है इससे संबंधित कुछ सूचकांक जारी किए जाते हैं। जैसे जो एचडीआई जारी किया जाएगा ना, इसी के तहत कई ऐसे सूचकांक जारी किए जाएंगे। पहला है इसमें असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। क्या है इसमें? असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। दूसरा है लैंगिक विकास सूचकांक, तीसरा है लैंगिक असमानता सूचकांक और चौथा क्या है इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों जो है सूचकांकों को हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर मैं कहूं कि भाई जो एचडीआई है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो जो है उसकी कितनी श्रेणियां होती हैं? एक कुछ जो है 4 श्रेणियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो 4 श्रेणियां मास्टर ने आपको क्या बताया कि भाई 0 से ए स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होगा मतलब कि 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे से जाएगा 1 तक जाएगा, है ना। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 0 से अगर 0.550 तक अगर जो देश होंगे उनको हम क्या कहेंगे? निम्न मानव विकास के सूचकांक वाले देश कहेंगे। क्या कहेंगे? निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश कहेंगे। अगर जिनका रैंक क्या होगा? जिनका जो है रैंक, जिनका जो है अंक, जिनका स्कोर कितना होगा? 0 से लेकर के 0.550 तक होगा, उनको हम क्या कहेंगे? उन देशों को निम्न मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में रखते हैं। और जिन देशों का जो है स्कोर 0.550 से लेकर के 0.7 तक होता है या इससे कम होता है, इनके बीच होता है, उसको हम मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में रखते हैं। कहां पर रखते हैं? मध्यम मानव विकास की सूचकांक की श्रेणी में रखते हैं। अपना जो प्यारा सा भारत है ना, वो कहां पर स्थित है? तो मध्यम मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में स्थित है। अब आइए जरा यहां पर आइए, 0.7 से लेकर के 0.8 तक, मतलब कि अगर 0.7 से लेकर के 0.1 या इससे कम, इनके बीच अगर कोई होगा तो उसको उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी वाले देश कहेंगे। क्या? उच्च मानव विकास की सूचकांक वाली श्रेणी। अगर कोई 8 से ऊपर होगा, क्या 0.8 से अगर ऊपर होगा, 1 तक होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश उसको कहेंगे। तो यहां पर आपको 4 श्रेणियां, एक तो जो है 0 से 0.5 तक, इसको निम्न मानव विकास, 0.5 से 0.7 इसको मध्यम मानव विकास सूचकांक, जहां की यहां पर अपना प्यारा सा भारत है, ये जो है इंडिया है। 0.7 से लेकर 0.8 तक इसको हम उच्च मानव विकास सूचकांक, और 0.8 से ऊपर अगर होंगे तो इनको हम जो है बहुत उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में रखेंगे। अब आइए जरा यहां पर, मुझे उम्मीद है कि मानव विकास सूचकांक को लेकर के कुछ जो है जानकारी आपको हिस्ट्री के स्तर पर हुई होगी, क्योंकि हिस्ट्री के स्तर पर स्टैटिक पॉइंट भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब समझना जरा,
जो मानव विकास सूचकांक है 2025 का, उसके संबंधित कौन सा देश सर्वोपरि है या सबसे शीर्ष स्थान पर है, भारत की स्थिति क्या है, विश्व में सबसे निचले स्थान पर कौन है, तो ये सब सारा चीज हम लोग अब देखने वाले हैं। तो जो आपका लेटेस्ट मानव विकास सूचकांक है वो कौन सा है, तो आपने बताना है कि साहब 2025 का है। कौन सा है बाबू? 2025 का। 26 में ये जारी किया गया, लेकिन 2025 का ये सूचकांक है। एक वैश्विक रिपोर्ट कार्ड है। अब एक चीज समझना जरा, यहां पर अगर आप देखेंगे, यह जो है जारी तिथि, अच्छा तिथि ये जो है, खैर 26 मई 2025 को यूएनडीपी के द्वारा यह रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों पर ये आधारित है। 2025 में इसको जारी किया गया था, है ना। कब जारी किया गया था? तो 7 मई 2025 को इसको जारी किया गया था। और इसमें आप जानते हैं कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय, इन पर आधारित 3 आयामों पर यह जारी किया जाता है। अभी समझिए जरा, एक कहना है कि भाई ये 7 मई 2025 को लेटेस्ट रूप से अभी जो है इसके बाद नहीं जारी किया गया है, तो 7 मई 2025 को इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया था। अच्छा, इसमें 2023 का आंकड़ा जो है निहित है। अब अगर मैं कहूं कि इसमें विश्व के देशों की स्थितियां क्या हैं, तो विश्व में जो पहले स्थान पर है वो कौन है? आइसलैंड है। कौन है भैया? आइसलैंड है विश्व में पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। तीसरे स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। और चौथे स्थान पर कौन है? डेनमार्क है। तो आपको 3 से 4 स्थान मिनिमम याद रखना है। तो पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड आपको दिखाई पड़ेगा। तो मिनिमम 3 स्थान आप याद कर लीजिए। कौन? आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, 3 स्थान आपको याद रखना है। चलिए आइए जरा यहां पर तो अगर मैं कहूं कि भारत की स्थिति क्या है, या फिर उससे पहले सबसे निचला स्थान किसका है ना। तो टोटल इसमें कितने देश शामिल किए गए थे? टोटल कुल देशों की जो संख्या है वो 193 देश शामिल किए गए थे। तो जायज है कि एक तो पहला वाला देश होगा जो फर्स्ट पोजीशन या शीर्ष पोजीशन पर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? आइसलैंड कहेंगे। ये पहला देश है, सबसे शीर्ष देश है। लेकिन 193वां देश भी कोई होगा ना, जो सबसे अंतिम स्थान पर होगा। जो कौन होगा? सबसे अंतिम स्थान पर होगा। तो यहां पर देखना जरा, सबसे निचला स्थान 193वां स्थान किसका है? दक्षिणी सूडान का है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसका है? तो आपने बताना है कि साहब दक्षिणी सूडान का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अफ्रीका का देश है। कहां का देश है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिणी सूडान, ठीक है। इसका जो है स्कोर कितना है? तो 0.388। कितना है बाबू? 0.388। बहुत कम है। कितना है? 0.388। अभी हमने बताया 0 से लेकर के 0.550 तक, तो वो सबसे निचले स्थान में होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है आपको 2025 का मानव विकास सूचकांक दिखाई पड़ा, ठीक है। अब यहां पाइए जरा, थोड़ा सा अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब कि मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत और उसके पड़ोसी देशों की थोड़ा सा स्थितियों को देखें, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो भारत की रैंक है वो कितनी है? 130वीं है। कितनी है बाबू? 130वीं। अच्छा, बांग्लादेश की भी रैंक कितनी है? 130वीं। मतलब कि इंडिया बराबर बांग्लादेश। हम कह सकते हैं कि मतलब कि जितनी इंडिया की रैंक है उतनी ही जो है बांग्लादेश की रैंक है। कितनी है बांग्लादेश की रैंक? 130वीं है। 130वीं इंडिया की भी रैंक है और बांग्लादेश की भी। चलिए आइए जरा यहां पर भारत से बेहतर अगर मैं कहूं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें भारत से बेहतर किनका स्थान है, तो चाइना का आपको 75वां स्थान मिलेगा। किसका? चाइना का 75वां स्थान मिलेगा। श्रीलंका का आपको 78वां स्थान मिलेगा और भूटान का आपको 127वां स्थान मिलेगा। समझिए बात कि मतलब कि श्रीलंका भी हमसे आगे है, चाइना तो आगे हो तो एक कारण बनता है कि चलो वो एक मतलब कि अच्छे पोजीशन पर है, लेकिन श्रीलंका हमसे आगे है, हमसे भूटान आगे है। दुर्भाग्य की बात है। हालांकि ये सौभाग्य की बात है कि नेपाल हमसे पीछे है, म्यांमार हमसे पीछे है, पाकिस्तान ससुरा हमसे पीछे है और अफगानिस्तान हमसे पीछे है। अभी एक चीज समझना जरा, तो आपने चाइना का रैंक कितना देखा? 75 देखा। श्रीलंका का रैंक कितना देखा? श्रीलंका का रैंक 78 देखा और आपको 127वां रैंक आपको जो है भूटान का दिखाई पड़ा। यहां पर देखना जरा, नेपाल का रैंक कितना है? तो नेपाल का रैंक 145वां है, म्यांमार का 149वां है और पाकिस्तान का 168वां है और आपको अफगानिस्तान का 182वां रैंक मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको पाकिस्तान का रैंक याद रखना है और साथ ही साथ आपको चाइना का रैंक याद रखना है। ये दोनों याद ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो भारत का रैंक कितना है? 130वां। यहां पर आपको एक चीज दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे पूछ ले कि इस सूचकांक में नहीं दिया गया है किन देशों का जो है, तो एक उत्तरी कोरिया को और मोनाको को, दोनों को कोई रैंक नहीं दिया गया है। एक किसको? उत्तरी कोरिया को और दूसरा मोनाको को, दोनों को कोई रैंक नहीं दिया गया है। ये आप जो है यहां पर अपने जो है नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये मानव विकास सूचकांक हुआ। हमने कहा कि मानव विकास सूचकांक के साथ साथ आपको और भी कुछ सूचकांक दिखाई पड़ेंगे। लैंगिक असमानता सूचकांक दिखाई पड़ेगा, आपको जो है
बहुआयामी गरीबी सूचकांक दिखाई पड़ेगा, तो उसको लेकर भी लगे हाथ हम लोग क्या कर लें, पढ़ ही लें, ठीक है ना। तो यहां पर देखना जरा, लैंगिक असमानता सूचकांक 2025, जो लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 है, इसका जो आधार वर्ष है, मतलब इसमें जो डाटा लिया गया है वो कब का लिया गया है, 2023 का लिया गया है। मानव विकास सूचकांक 2025 के साथ साथ ये 7 मई 2025 को ये भी जारी किया गया, कौन, लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं कि जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, इसका भारत में जो है 193 देश शामिल इसमें भी होंगे, तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तो आपने बताना है कि साहब 102वां स्थान है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो 102वां स्थान है, किसका, ये भारत का, अपने प्यारे से भारत का, ठीक है ना। यहां पर आइए जरा, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक मिलेगा आपको, एमपीआई मिलेगा, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स मिलेगा, ये वैश्विक स्तर का मिलेगा। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको एमपीआई जारी करता हुआ मिलेगा, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है। और कौन जारी करता है, ये नीति आयोग जारी करती है। कौन जारी करती है, नीति आयोग जारी करती है। किस स्तर पर जारी किया जाता है, तो ये जो एमपीआई है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछे कि कौन जारी करता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो आपने बताना है कि साहब ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इतनी बातें क्लियर। अब एक चीज समझना जरा, हम वैश्विक स्तर का जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, किस स्तर का, वैश्विक स्तर का। तो अगर मैं कहूं कि 107 देश, 107 विकासशील देशों की बहुआयामी गरीबी मापने की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आय आधारित जो है सूचियों से परे। अब यहां पर कुल मिला जुला करके हमको यहां से क्वेश्चन आता है, हमको 3 आधारों से जो है समझना है कि 3 आयामों पर यह जारी किया जाता है। कितने आयाम इसमें होते हैं, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में 3 आयाम होते हैं। इन 3 आयामों को आपको ध्यान में रखना है। पहला है स्वास्थ्य, क्या है, स्वास्थ्य। दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। क्या, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसमें कुल कितने जो है ये आयाम के अलावा ये 10 फैक्टर इसमें शामिल किए जाते हैं, तथ्य शामिल किए जाते हैं, ये आपसे हो सकता पूछ ले। तो जैसे स्वास्थ्य के स्तर पर आपको बाल मृत्यु दर और पोषण दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य मतलब किन स्तरों पर लिया जाता है, एक तो बाल मृत्यु दर को देखा जाता है, दूसरा न्यूट्रिशन को देखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के स्तर पर 2 फैक्टर आपको दिखाई पड़ेंगे, एक बाल मृत्यु दर और दूसरा पोषण दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही एजुकेशन के स्तर पर स्कूल के वर्ष और बच्चे का जो है नामांकन, है ना। और फिर जीवन स्तर में रसोई गैस हो गया, शौचालय हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, फ्लोर हो गया और संपत्ति हो गया। टोटल ये जो 6 हैं, 6 स्तर आपको जो है जीवन के स्तर पर दिखाई पड़ेंगे। बाकी 2 जो है ये शिक्षा के स्तर पर और 2 जो है स्वास्थ्य के स्तर पर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 3 आयामों पर और 10 फैक्टरों पर, 10 तथ्यों पर ये जो है क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अब एक चीज समझना जरा, यहां से पहला आपका क्वेश्चन बनेगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने आयामों पर जारी किया जाता है। आपने बताना है साहब 3। कौन कौन सा, स्वास्थ्य, शिक्षा और यहां पर जीवन स्तर। यहां पर समझिए, यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये हाईलाइट करिए। 2010 में विकसित इसको किया गया। कब विकसित किया गया, 2010 में विकसित किया गया। और इसको जारी कौन करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताऊं कि इसको यूपी पीसीएस के एग्जाम में, 2024 के पीसीएस के एग्जाम में 2 बार, मतलब कि दो जगह ये क्वेश्चन पूछा गया। उसी एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी टॉपिक से संबंधित, ठीक है ना। तो 2010 में एक बार क्वेश्चन पूछा कि कब विकसित किया गया, 2010 में विकसित किया गया। अब इसको जारी कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल, पहला संस्था कौन है, ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल, इसको हम ओपीएचआई कहते हैं। और इसके अलावा यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो 2 संस्थाएं हैं, एक जो है ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल, कौन, ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल, और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 2 संस्थाओं के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष इसको जो है जुलाई माह में जारी किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ यहां पर 3 आयाम और प्लस 2 संस्थाएं, ऑक्सफोर्ड निर्धनता मानव विकास पहल और दूसरा जो है यूएनडीपी, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 दिखाई पड़ रहा होगा। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो अभी मास्टर ने आपको बताया कि 2 संस्थाओं के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा और जो है आपको ऑक्सफोर्ड जो है गरीबी एवं मानव विकास पहल के द्वारा आपको जारी करता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका जो एक हम कहें कि जो थीम था वो क्या था, ओवरलैपिंग हार्डशिप
पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स, ये इसका थीम है। किसका? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का थीम क्या है? तो अगर आपसे कोई थीम पूछ ले तो आपने बताना है कि इसका जो थीम है वो ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स, ये इसका क्या है? थीम है। आपको बस ऐसे एक दो बार विजुअलाइजेशन का कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा पूरी तरह। 1 नवंबर 2025 को इसको जो है जारी किया गया। सॉरी, यहां पर देखिए जरा, यहां पर भारत में बहुआयामी गरीबी घट करके अब कितना हो गई है? तो 16.6% हो गई है। भारत में इतने समय मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स कितना है? तो आप बताओगे कि 16.6% है। इतने समय भारत में गरीबी कितना है? भारत में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, सॉरी, भारत में जो है एमपीआई कितना है? ये बहुआयामी गरीबी कितना है? एमपीआई, एमपी मतलब कि मल्टी पॉवर्टी कितनी है? तो आप बताओगे कि इतने समय बहुआयामी गरीबी जो भारत में है वो 16.6% है। कितना? अब 140 करोड़ की जनसंख्या, 16.6% गरीबी, बहुत ह्यूज मात्रा में अभी भी गरीबी विद्यमान है। यहां पर एक आपको डाटा मिलेगा। डाटा क्या मिलेगा? 1 नवंबर 2025 केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त जो है घोषित कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा राज्य गरीबी से मुक्त घोषित किया गया है? तो आपको केरलम बताना है। क्या बताना है? केरलम। चूंकि केरल का नाम अब क्या चेंज कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। ठीक है ना? यहां पर देखिए दिया गया है तो केरलम, यहां पर देखिए केरलम की बहुआयामी गरीबी दर देश में सबसे कम 0.7% केवल है। कितनी है? 0.7%। और औसत रूप में इंडिया की कितनी है? 16.4% है। तो एक कुछ फैक्टर है, आपको बताना है, आपको लिखना है। आते हैं यहां पर विश्व खुशहाली सूचकांक। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 को हम लोग देखेंगे। इसको कब जारी किया गया? तो आपने बताना है कि साहब इसको मार्च 2026 में जारी किया गया। कब जारी किया गया बाबू? 2026 में, मार्च 2026 में जारी किया गया। इसमें कितने देश टोटल शामिल किए गए थे? तो 147 देश इसमें शामिल किए गए थे। यहां पर समझना जरा, 2026 की जो विश्व खुशहाली सूचकांक की रिपोर्ट है उसकी जो थीम है वो क्या है? खुशहाली और सोशल मीडिया। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, 3 स्टार कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशहाली और सोशल मीडिया इसकी क्या है? थीम है। अगर मैं कहूं कि वैश्विक खुशहाली या विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है तो आपने बताना है कि 116वां है। चौथा है 116वां। अच्छा, एसडीआई में भारत की रैंक क्या थी? एसडीआई में तो आपने बताना है कि 130वां था। बांग्लादेश की भी 130वीं है। आइसलैंड पहले स्थान पर, नॉर्वे दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर। ये सब याद रखना है। दक्षिण सूडान एकदम निम्न स्थान पर था। ठीक है ना? बाकी जो है पाकिस्तान का रैंक कितना था? कोई बताएगा? 168वां था। उसके बाद इंडिया का रैंक 130वां था, है ना? और चाइना का रैंक कितना था? 75वां था। ये सब याद रखना है आपको। खैर, विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 116वां है। कितने देशों में से? तो आपने बताना है कि साहब ये जो 116वां स्थान आया है, 116वां स्थान, ये ससुरा 147 देशों में से आया है। कितने? 147 देशों में से आया है। अब समझिएगा जरा, सबसे अधिक खुशहाल कौन देश है? तो एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड। फन मतलब खुश होना है, तो इसको याद कर लीजिए फिनलैंड से। लगातार ये 9वां मर्तबा ऐसा है, 9वां वर्ष ऐसा है कि ये ससुरा पहले स्थान पर आ रहा है। कौन? फिनलैंड। फिनलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आइसलैंड है और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता हो गया होगा, आप लिख लेंगे कि फिनलैंड पहले स्थान पर। आंख मूंद कर मानिए, लगातार 9 वर्षों से जो है पहले स्थान पर बना हुआ है विश्व खुशहाली सूचकांकों में। और फिर उसके बाद आइसलैंड दूसरे स्थान पर और आपको डेनमार्क तीसरे स्थान पर। सबसे कम खुश कौन सा देश है? मतलब कि जो 147वें स्थान पर होगा, और ये ससुरा अपना पड़ोसी है अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। ठीक है ना? ये 147वें स्थान पर है। बहुत बुरी स्थिति इसकी है। तो यहां पर देखिए सबसे कम खुशहाल देश कौन है? 147वें स्थान पर अफगानिस्तान है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा पहला स्थान किसका है, इंडिया का स्थान कितना है, सबसे अंतिम स्थान कितना है, और इसकी थीम क्या है? खुशहाली और सोशल मीडिया। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? यहां पर आइए जरा नेक्स्ट, वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सृजन कब किया गया था? 2006 में, मतलब कि इसका निर्माण 2006 में किया गया था। वाशिंगटन डीसी स्थित अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा इसको जो है चलाया गया था, लेकिन 2018 में क्या किया गया? IFPRI प्रकाशन से ये अलग हुआ। वर्तमान स्थिति क्या है? आपको ये वर्तमान स्थिति याद रखनी है, ये आपको नहीं याद रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको यहां से क्वेश्चन आएगा, अब कौन? ये जो वेल्थ हंगर हेल्प, ये जर्मनी का जो है, जर्मनी एवं कंसल्ट वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजनाओं के रूप में जो है, इस संयुक्त योजना के रूप में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में इसको क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। अभी समझिए जरा,
इसको कौन प्रकाशित करता है? तो आपको बताना है कि साहब इसको जो है वेल्ट हंगर हिल्फ जर्मनी एवं कंसर्न वर्ल्ड वाइड। अच्छा, ये जो वेल्थ हंगर हेल्प कहां की संस्था है? जर्मनी की। और इसके अलावा कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये संस्था दोनों मिल करके जो है क्या जारी करती हैं? ए वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी करती है। एक बार और सुनना जरा, दो संस्थाएं हैं, एक वेल्थ हंगर हेल्प है जो जर्मनी की संस्था है, और दूसरा जो है ए कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलकर के क्या जारी करती हैं? वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी करती हैं। क्लियर इतनी बातें? अब इसमें चार आधार लिए जाते हैं। कौन से आधार लिए जाते हैं बाबू? इसमें चार आधार लिए जाते हैं, चार संकेतक लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कौन कौन सा। एक तो अल्प पोषण लिया जाता है। क्या लिया जाता है? अल्प पोषण। फिर बाल दुबलापन लिया जाता है, बाल ठिंगनापन लिया जाता है, और बाल मृत्यु दर। तो चार लिए जाते हैं, अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगलापन और बाल मृत्यु दर, ये चार लिए जाते हैं। ठीक है ना? अब इसी के आधार पर जो है ए सूचकांक को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। यहां पर आना जरा। अब हम लोग जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब कि जो भुखमरी सूचकांक है, इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह रहे हैं। ठीक है ना? इसमें जो है 2025 वाले में कौन सा स्थान किसका रहा है ना? तो अब इसको हम कह सकते हैं कि भाई जिनका जो है नंबर कितना होगा, 0.9 से 9.9 या उससे कम होगा, इनको हम जो है बहुत खराब स्थिति में रखेंगे, अल्प स्थिति में। फिर 10 से लेकर के 19.9 तक रहेगा तो इसको हम मध्यम स्थिति में रखेंगे। 20 से 34.9 तक रहेगा गंभीर स्थिति में। और फिर जो है 34, मतलब कि यहां पर जिसका स्थान 9.9 रहा, उनको हम जो है वहां पर भुखमरी कम होगी। भुखमरी फिर बढ़ेगी अगर जो है 10 से लेकर के 19.9 तक रहा, इसको हम मध्यम में रखेंगे। 20 से लेकर के 34.9 तक रहा तो इसको हम गंभीर सीरियस स्थिति में रखेंगे। और 35 से लेकर के 49.9 तक रहा तो इसको हम भयावह स्थिति, मतलब कि अलार्मिंग स्थिति में रखेंगे, भैया यहाँ पर कंडीशन बहुत खराब है। और 50 या उससे अधिक ये भूखमरी की चरम स्थिति को जो है डिनोट करता है। ठीक है ना? तो 0 से लेकर के चलता है, जो 100 तक अगर आता है, और जैसे जैसे ये 100 की तरफ आएगा, जान लीजिए कि भूखमरी का स्तर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अब यहां पर देखिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 123 देशों की सूची में 102वें स्थान पर भारत रहा है। किसने स्थान पर भारत रहा है? 102वें स्थान पर। और भारत का स्कोर क्या है? 25.8। अच्छा, 25.8 कहां पर आएगा भाई? 20 से लेकर के 34.9 के बीच आएगा। तो भारत किस स्थिति में है? भारत गंभीर स्थिति में है। भारत में भूखमरी जो है बहुत गंभीर स्थिति में है। ठीक है ना? मैं बार बार कहता हूं कि करप्शन जब तक कम नहीं होगा, लोकतांत्रिक प्रणाली जब तक नहीं होगी, अच्छी सरकारें जब तक नहीं आएंगी, जन जागरूकता जब तक नहीं बेहतर होगी, करप्शन नहीं बेहतर होगा, मतलब कि करप्शन जब तक कम नहीं होगा, तब तक ये स्थिति ससुरा बनी रहेगी। ठीक है ना? तो भारत का स्थान क्या है? तो भारत का 102वां स्थान है। कितने देशों में से? तो आपने बताना है कि 123 देशों में से भारत का 102वां स्थान है। और कितना जो है स्कोर भारत ने प्राप्त किया है? तो 25.8 का स्कोर ये भारत ने प्राप्त किया है। ठीक ना? अब यहां पर एक चीज जरा देखें कि सबसे कम स्थान पर जो है सोमालिया रहा है, 123वें स्थान पर। यहां पर मतलब कि ये चरम भूखमरी रहा होगा। क्या रहा होगा? चरम भूखमरी रहा होगा। आइए जरा, सोमालिया अंतिम स्थान पर। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये देखिए क्या है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जारी करता है कौन? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसको लेकर के बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को कौन जारी करता है, इसको जारीकर्ता को जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने बताना है कि साहब ये जो है WEF के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसको हम विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। इसके द्वारा जारी किया जाता है। जून 2026 में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2026 जारी किया गया। इसमें शामिल कितने देश हैं? तो इसमें 148 देश शामिल हैं। तो अगर मैं कहूं कि अभी हाल ही में, मतलब कि 1-1.5 महीना पहले जून में इसको जारी किया गया, 26 जून जो है 2026 को इसको जारी किया गया। किसको? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक को जारी किया गया। अच्छा, इसमें जो है पहला देश कौन सा है? तो सबसे कम जो है लैंगिक असमानता या लैंगिक गैप जो है कहां पर आपको दिखाई पड़ेगा? आइसलैंड। मतलब कि विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पर सबसे कम लैंगिक अंतराल आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक ना? तो सबसे शीर्ष स्थान पर है ये आपको ध्यान में रखना, बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो आइसलैंड पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर कौन है? तो आपने बताना है कि साहब दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। कौन है? फिनलैंड है, उसके बाद नॉर्वे है। अब एक चीज समझना जरा, जब मैंने आपको खुशहाली सूचकांक बताया था, तो खुशहाली सूचकांक में जो है फिनलैंड पहले स्थान पर था। ठीक है ना? शांति सूचकांक जब आता है ना, वैश्विक शांति सूचकांक, तो उसमें जो है आइसलैंड पहले स्थान पर होता है। उसके बाद जो हमने SDI जारी किया था, मानव विकास सूचकांक, उसमें भी पहले स्थान पर कौन था? आइसलैंड था।
तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? आइए जरा यहां पर भारत की स्थिति लैंगिक असमानता वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में, तो भारत का जो स्थान है 148 देशों में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। कौन सा स्थान? वही तो मैं कह रहा हूं कि 13वां कैसे हो जाएगा, 131वां स्थान है। कौन सा है? 131वां स्थान ये जो है भारत का है। कितने देशों में से? तो आपने बताना है साहब 148 देशों में से। पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर सबसे निचले स्थान पर। ए ससुरा मतलब कि बहुत कमजोर देश हुआ यार महिलाओं के मामले में, है ना। तो लैंगिक अंतराल के मामले में भारत विश्व का सबसे जो है खराब पोजीशन किसकी है? तो हमारे दुश्मन देश की है। किसकी है? पाकिस्तान की है। किसकी बाबू? पाकिस्तान की है। 148वें स्थान पर है। इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया का 131वां स्थान है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है टोटल आप बता सकते हैं। बाकी पहले स्थान पर आइसलैंड। अब यहां पर एक अंतिम सूचकांक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। इसको जो है हम सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सचिवालय बर्लिन में है, जर्मनी में। ये जो है 1995 से ये जो है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। सुनिए जरा, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको कौन जारी करता है? पूछता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को कौन जारी करता है, तो आपने बताना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एक कौन सी संस्था है? अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो बर्लिन में है, जर्मनी में। इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार और सुनिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। कैसा संगठन है? अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है। और इसका मुख्यालय कहां है? तो बर्लिन में, जर्मनी में है। कब से जारी किया जा रहा है? 1995 से एक जारी किया जा रहा है। इतनी बातें क्लियर। सबसे भ्रष्ट देश कौन सा है और सबसे ईमानदार देश कौन सा है? तो जो सबसे भ्रष्ट देश होंगे वो 0 के करीब होंगे, मतलब कि उनका रैंक ससुरा बहुत कम होगा। जो सबसे ईमानदार देश होंगे उनका रैंक बहुत अच्छा होगा, कि मतलब कि वो 100 की तरफ होंगे ज्यादा, ठीक है ना। किसके तरफ? 100 की तरफ। यहां पर देखिए 10 फरवरी 2026 को जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2026 जारी किया गया, जो 2025 के आंकड़ों पर आधारित है। 182 टोटल कितने देश शामिल किए गए हैं? 182 देश और क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्रों के जो है भ्रष्टाचार का आकलन किया गया है। अब अगर मैं कहूं कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया गया है फरवरी 2026 में, उसमें क्या स्थिति देशों की रही है और विश्व में इंडिया की क्या पोजीशन रही है, यहां पर देखिए जरा। सबसे अधिक ईमानदार देश, सबसे ईमानदार देश आपको दिखाई पड़ेगा डेनमार्क। कौन? डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड। पहले स्थान पर डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड। दोनों यूरोप के देश हैं। एक एशिया का आपको दिखाई पड़ा, सबसे एशिया का सबसे अच्छा पोजीशन किसका है? तो सिंगापुर का है। किसका है? सिंगापुर का। तीसरे स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में एशिया का सबसे शीर्ष देश कौन सा है, तो आपको सिंगापुर बताना है, तीसरे स्थान पर है, ठीक है ना। अच्छा, प्रतिवर्ष ये आठवें वर्ष जो है पहले स्थान पर बना रहा है। कौन? डेनमार्क, ठीक ना। यहां पर भ्रष्टाचार बहुत कम है, बहुत कम है। फिर सबसे अधिक भ्रष्टाचार कहां पर है? तो सबसे निचला स्तर जो है सूडान का आपको मिलेगा, और उसके बाद सोमालिया का है। किसका है? सूडान और सोमालिया का। ये दोनों जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश हैं। कहां का? अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश हैं, ठीक है ना। भारत और इसके पड़ोसी, भारत का क्या स्थान है? तो 182 देशों में 91वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको बताओगे कि साहब 182 देशों में कितना स्थान है? तो भारत का 91वां स्थान है। कितना है? 91वां स्थान है। कितना? आउट ऑफ 182 में, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 91वां स्थान। अगर मैं कहूं कि भारत का 91वां स्थान है, तो चाइना का कितना है? 76वां स्थान है। मतलब कि चाइना, सोचिए, मतलब कि चाइना में भी भ्रष्टाचार है ना। बाकी पाकिस्तान तो 136वां स्थान है। ये हमसे बहुत ज्यादा पोजीशन इसकी गड़बड़ है। म्यांमार का 169वां स्थान, बांग्लादेश का 150वां स्थान, और जो है श्रीलंका का 107वां, और भूटान पड़ोसी देशों में सबसे साफ सुथरी जो है छवि किसकी है? भूटान की 18वां स्थान है। बहुत अच्छी स्थिति में है भूटान, ठीक है ना। तो ये जो है टोटल हमने देखा, और एक नजर में थोड़ा सा हम लोग एक सीट पर काम कर लेते हैं और एग्जाम रेडी अपना कर लेते हैं। क्या? अगर मैं कहूं कि जो मानव विकास सूचकांक है उसको कौन जारी करता है? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की स्थिति क्या है? 193 देशों में 130वें स्थान में। शीर्ष देश कौन सा है? आइसलैंड है। दक्षिणी सूडान ये जो है 193वें स्थान पर, मतलब कि अंतिम देश है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको GII मिलेगा, ग्लोबल, ये जो है GII क्या है? ग्लोबल, इसको देखते हैं। MPI, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, लैंगिक। MPI देखिए, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स 2025। इसको जो है यूएनडीपी और जो है ऑक्सफोर्ड निर्धनता
विकास पहल के द्वारा इसको जो है जारी किया जाता है ना। और इसमें जो है 16.4% ये जो है भारत में अभी गरीबी बनी हुई है। फिर यहां पर WHR वर्ल्ड हंगर, ये हंगर है ना, ये एच से क्या है, कुल मिला जुला करके पीछे वाला आप देखें तो ज्यादा सही है। साला फुल फॉर्म दे दिया साला पूरा, ठीक है ना। तो इसको पीछे से ही रिवीजन करें, आप एक लिस्ट बल्कि बना लें तो ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें पसंद आई होंगी, और मिलते हैं कल। इसके आगे के कुछ टॉपिक हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको लेकर के आप नोट्स बनाइए, सारा कुछ आपका क्लियर होगा, ठीक ना बाबू। इसको लेकर के जैसे उसमें जो फुल फॉर्म नहीं दिया था इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बाकी आप यहाँ पे पूरी लिस्ट अपनी बना लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।